निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी सदक़ल्लाहु अलैहि अज़ीम। मेरे हुजूर ने फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने ये सुन्नत को नहीं अपनाया वो मुझ में से नहीं है। और जो मोमिन जब तक निकाह नहीं करता है उनका ईमान मजबूत नहीं रहता है। आइए गौर से समाप्त कीजिए कि ईमान, हम लोग कहते नहीं ईमान वाले हैं, मोमिन है, मुसलमान है नहीं? तो मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं? तो आइए मैं बताता हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल का फज़ल व करम एहसान है कि हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। ईमान किसे कहते हैं? ईमान यकीन करने को, ट्रस्ट करने को, भरोसा करने को, एतमाद करने को, इनको ईमान कहते हैं। और तो किस पर भरोसा किया जाए, किस पर भरोसा करें, किस पर यकीन करें? तो कुरान ये बताता है, जो हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक है, वो बताता है कि अल्लाह को एक मानकर उसकी किताबों को, उसके रसूल को, उसके फरिश्ते को, और तकदीर को, और कयामत को, और मरने के बाद दोबारा उठने को, इन तमाम मामला को अगर कोई दिल से यकीन करता है उनको ईमान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। ईमान दिल की एक कैफियत का नाम है। किसके दिल में ईमान है नहीं है ये किसी को नहीं था। मेरे दिल में क्या चल रहा है वो आपको खबर नहीं, आपके दिल में क्या चल रहा है वो मुझे खबर नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि जो निकाह नहीं करता है उनका ईमान मजबूत नहीं रहता है, और ईमान मजबूत जब निकाह कर लेता है तो उनका पुख्ता ईमान होता है। बोले मुझे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह के बाद जब बच्चे पैदा हो जाए तो माँ बाप का क्या ड्यूटी है? तो कुरान ये बताता है कि सबसे पहला ड्यूटी है वइन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतान सम्मैतुहा मरियम। हजरत हन्ना ने कहा मैं इसका नाम मरियम रखी हूँ। इससे यह पता चलता है कि सबसे पहला ड्यूटी माँ बाप का है तो बच्चे का नाम रखना, और उसके बाद तो कुरान ये बताता है वलवालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा रज़अह। माँओं को चाहिए कि दूध पिलाए। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू बता कितने महीना, कितने साल? तो कुरान बताता है हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। हामल और दूध पिलाने का याम रज़ात कुरान ने 30 महीने बताए, जिसमें से 6 महीने प्रेगनेंसी के हैं और 2 साल दूध पिलाने का याम रज़ात कुरान ने बताया। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कुरान में सूरह लुक़मान नाज़िल फरमाई और कहा कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को पढ़ करके नसीहत करे कि ऐ बेटे, ऐ बेटी, अगर तुम जरा बराबर भी तुम दुनिया में गुनाह करोगे, इस संसार में गुनाह करोगे तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन दिखाएगा। ऐ बेटे, ऐ बेटी, अगर किसी के साथ पेश आओ तो रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ पेश आया करो, बेअदबी के साथ नहीं, बदसलूकी के साथ पेश नहीं आया करो। किसी के साथ पेश आया करो तो इज्जत एहतराम के साथ पेश आया करो। और ये बताए कि ऐ बेटे, ऐ बेटी, अगर किसी से बात करो तो तुम मुंह तेरी मत करके बात करो। और बच्चे को नसीहत करे कि ऐ बेटा, ऐ बेटी, अगर तुम दुनिया में जर्रा बराबर सा गुनाह करोगे, पाप करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कल मैदान महशर के दिन दिखाएगा। है नहीं? अल्लाह तबारक व तआला कुरान में सूरह लुक़मान नाज़िल फरमाया और अपने वालिदैन को कहा कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को नसीहत करे पढ़ करके। लेकिन आजकल लोग कुरान को तो देखते भी नहीं है। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है, जो सबसे
सबसे जरूरी है वो इंसान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफों को निगाहवान नहीं पढ़ते। और वो कैसा मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं, न्यूज तो देख लेते हैं, मोबाइल तो देख लेते हैं, टीवी तो देख लेते हैं, मगर कुरान नहीं पढ़ते। और सुनिए, हजरत शाह किरमान एक इलाके के गवर्नर बादशाह थे, एक इलाके के बुजुर्ग थे और गवर्नर बादशाह भी थे। हजरत शाह किरमान की लड़की बहुत ब्यूटीफुल, हसीन और जमील जवान थी। हजरत शाह किरमान ने मस्जिद में देखा कि एक नौजवान लड़का मस्जिद में आता है और बहुत, जैसे सुबह आया तो दोपहर को, फिर शाम को, फिर रात को आता और कुरान की तिलावत भी बहुत कसरत से करता है। हजरत शाह किरमान ने उन नौजवान को बुलाया और कहा कि बेटा तेरी शादी हुई है? वो नौजवान कहता है अल्लाह अकबर कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय एक झोपड़ी के। मैं गरीब हूँ, मुझे कौन शादी करके देगा, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? हजरत शाह किरमान ने कहा नहीं, तुझे भी कोई बेटी दे सकता है, क्या तू निकाह करने के लिए राजी है, तैयार है? उसने कहा कि हाँ, कोई मुझसे निकाह करने को तैयार है, राजी है तो मैं भी तैयार हूँ। कोई निकाह करने के लिए मुझसे राजी है तो मैं भी निकाह करने के लिए तैयार हूँ, राजी हूँ। तो लड़का ने कहा कि लड़की के बाप को पता होनी चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है ना, लड़की के बाप को पता होनी चाहिए कि मेरे पास कुछ है नहीं सिवाय एक झोपड़ी के। हजरत शाह किरमान ने कहा कि हाँ, लड़की के बाप को पता है तेरे पास कुछ नहीं है। हजरत शाह किरमान ने कहा कि मैं तेरा निकाह अपनी बेटी के साथ करना चाहता हूँ। बोले मतलब अल्लाह, इतने बड़े गवर्नर बादशाह जो अपनी बेटी का शादी एक गरीब से कर रहे हैं, और कली होकर के शादी हो गया, गली होकर के शादी हो गया और लड़की अपने घर से रुखसत भी होकर के चली आई इस झोपड़ी में। और आगे साथ देखा कि घर में कुछ है तो नहीं, लेकिन एक मट्टी का मटका रखा हुआ है। घर में कुछ तो है नहीं, लेकिन मट्टी का एक मटका रखा हुआ है, उस पर आधी रोटी रखी हुई है। तो दुल्हन ने आते साथ पूछा अपने हस्बैंड से कि ये बताइए कि ये क्या है? तो दुल्हन ने कहा कि मैं कमाने जाता हूँ ना, मेहनत करने जाता हूँ, तो मेरे पास इतनी रकम आती है कि मैं एक रोटी खरीद सकता हूँ। और आज शादी थी, कुछ करने गया नहीं, तो इसलिए आधी रोटी बचा करके रख लिया मैंने आज के लिए। तो वो लड़की कहती है, वो खातून कहती है कि मेरे बाप ने तुमसे शादी करके गलती कर दिया है, मेरे बाप ने तुमसे शादी करके गलती कर दिया है। तो वो नौजवान कहता है कि मैंने तेरे बाप को पहले ही कहा था कि नाज़ों में पली हुई, महल में रही हुई बादशाह की बेटी मेरे साथ झोपड़ी में कैसे रह सकेगी? तो खातून कहती है कि नौजवान सुन, मैं गरीबी को देख करके मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं झोपड़ी को देख करके मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बादशाह की बेटी होने की फख्र नहीं कर रही हूँ, मैं महल में रहने की फख्र नहीं कर रही हूँ, मैं नाज़ों में पली हुई को फख्र नहीं कर रही हूँ, बल्कि तेरी उस सोच पर बोल रही हूँ कि जो मालिक, जो खालिक, जो राज़िक आज रिस्क दे सकता है वो कहीं नहीं देगा। वो अर्रहमान निहायत ही रहने वाला, अल मलिक बादशाह, अल कुद्दूस पाक है, अस्सलाम हम सारे मोमिन को सलामत रखने वाला है, अल खालिक हम सारे मनुष्य को, इंसान को पैदा करने वाला है, अर राज़ी हम सारे इंसान को बुलंद दर्जात देने वाला है, अर रज़ाक़ रिस्क देने वाला वही है। कोई लाख साजिश रच ले कि इसे आज खाना नहीं दूंगा, अगर मौला तबारक व तआला हमारे रिस्क कहीं ना कहीं लिखा होगा तो मैं खा कर ही रहूंगा, और वो राज़िक है, तो तेरा यकीन कहाँ चला गया है? तो वो लड़का कहता है कि अल्लाह अकबर, तेरे अखलाक बहुत आला है। और हज़रत शाह किरमान ने कहा मैं अपनी बेटी की तरबियत में सिर्फ और सिर्फ अखलाक मुस्तफ़ा डाला है, और उसे हमने सईदा तैयबा हज़रत फातिमा ज़हरा के कनीज़े में हमने बनाया। बोलिए मुझे
वो आज उस जानते हैं कि उसी के शिकम से वक्त में कुतुब पैदा हुए, सालेहीन पैदा हुए, और आपकी जैसी नियत होगी वैसी औलाद पैदा होगी, है नहीं? और मेरे हुजूर ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियत, है नहीं? और मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये सुने। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फरमाया कि अपने बच्चे को, है ना, कोई भी हाजत की चीजें दे दे, लेकिन कल कयामत के दिन आप पकड़े जाएंगे, है नहीं? गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे, लेकिन कल कयामत के दिन आपकी पकड़ होगी। क्यों? मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चे को 3 बातें सिखाओ, अपने बच्चे को 3 बातें सिखाओ। नंबर 1, हुब्ब नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2, हुब्ब अहली बैती, अपने हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 3, व तिलावतल कुरान करीम, कुरान की तिलावत सिखाओ। अगर आप चाहते हो ना कि मेरे बेटे मेरी बेटी 20 साल के हो जाए, 30 साल के हो जाए, 40 साल के हो जाए, मेरा फर्मा बता रहे, कसम खुदा के अल्लाह, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत उनके सीनों के अंदर जगाए। अल्लाह तबारक व तआला आपके उनके लिए आपके दिलों में मोहब्बत जगा दे। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए उनके सीने के अंदर मोहब्बत जगा देगा। आप सिर्फ 3 चीजें सिखा दो। और मेरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नती, फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने निकाह नहीं किया वो मुझ में से नहीं है, नहीं? और ये बात कुरान में है कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, है नहीं? अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, जो इंसान, है नहीं, जो जहेज लेता है, जहेज लेता है, आप देखते होंगे कि मुफ्ती साहब, इमाम साहब जब भी निकाह पढ़ाते हैं तो ये बोलते हैं कि सिक्का राइजुल वक्त इलावा नानो नफा वसुदना के बैल मोहर 7,786 या 50,786, क्या आपको दिया, आपने कबूल किया? लैंग्वेज देखिए, सिक्का राइजुल वक्त यानी जो करेंसी अभी चल रही है, सिक्का राइजुल वक्त के अलावा नानो नफा, खाना पीना किनके जिम्मे है? शौहर के जिम्मे है, उनके अलावा, है ना, आपको बैल मोहर देना होगा, उनके अलावा बैल मोहर देना होगा। और जो लड़का 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया ले करके आता है, वो तो लड़की के कमाई खा रहा है ना। तो सिक्का राइजुल वक्त के अलावा नानो नफा के कहाँ हुआ? वो तो झूठा निकालता है, वो झूठा निकालता है। एक बार दूर से पढ़े, सैयदना